उड़िया बाबा का जो दृष्टांत आपने सुनाया कि गंडासे से उनके शिष्य ने, तो महाराज जी आप पूछना चाह रहे हैं कि जो करता था जिन्होंने ऐसा किया, महाराज जी इनका तो चलो समझ आती है जैसे आपने बताया, तो उनको भी दंड विधान होगा अभी आगे, या उनका भी ऐसा ही? भारी दुर्गति, भारी दुर्गति, ऐसे लोगों की भारी दुर्गति। अब परिणाम सुनाना शुरू करें। आत्मा प्रकाश स्वामी जी को जिन्होंने मारा, स्वामी जी ने नाम नहीं लिया, लेकिन 2-3 महीने बाद वो ऐसे पागल होकर चीख चीख करके कहते थे मैंने स्वामी जी को मारा, मैंने स्वामी जी को मार। पागल हो गए, मैंने स्वामी जी को मारा। परमानंद स्वामी जी को जिसने जहर दिया, जगदीश्वरानंद शिष्य था, ऐसे आंख पलक बनना बंद हो गई, पूरे शरीर में जैसे पानी लगने के बाद मिट्टी सूख जाती तो पपड़ी पड़ जाती है, ऐसे पपड़ी, और जहां उंगली रखो वहां मवाद। वो चिल्ला चिल्ला के कहता मैंने गुरु जी को विष दिया, इसलिए मेरी दुर्दशा हो रही, मुझे बचा लो। कौन बचाए, सड़ के मरा। जब वहां सैनपुर में थे तब खबर आई कि मरा, जगदीश्वरानंद मर गया। अरे संत का अपराध करने वाला, संत को दुख देने वाला, संत द्रोही, गुरु द्रोही कभी चैन से जी सकता है? अरे उनका विनाश निश्चित, घोर नरकों की प्राप्ति, और पता नहीं कितने कल्प के बाद उनको अवसर मिलेगा उद्धार का। नरकों में भूंजे जाते हैं ऐसे लोग, प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, दुखमय योनियों को प्राप्त होते हैं। संतों को मारना पीटना ये सब। अब आप बताओ, पाल घर में दिन का समय, मान लो संध्या है, सैकड़ों लोग गांव के लोग हो, वो बबर शेर तो नहीं था ना, क्यों खा जाएगा सबको, साधु वेश था। अगर तुम्हें लगता है बच्चा चोर है, तुम्हें लगता है ये ठीक नहीं है, तो फिर अगर दंड विधान लायक लगते हैं तो सरकार को सौंप दीजिए। बिल्कुल निरपराध संतों को दौड़ा दौड़ा के मार डाला। क्या अपराध था उन संत का? कोई कहते बच्चा चोर है तो तुम मान लोगे? अरे उनको हम कह रहे बैठा लो, पूरी रात उनकी जानकारी करो, जहां से आए हैं वहां से जानकारी करो। ऐसे कैसे मार डाला? दौड़ा दौड़ा के जिंदा मार डाला उनको। ये क्या है? इस विषय पर जाने पर हृदय दुखी हो जाता है। ऐसे संतों को पीड़ा दी गई, क्या भगवान नहीं देख रहे थे? तब यही कहना होता है कि वो स्वयं में लीला करके दिखाते हैं। जा रहे हैं तो उनके चरणों में बाण मार रहा है, बहेलिया बाण मार रहा है। एक परब्रह्म परमात्मा की अंतर ध्यान लीला इस तरह से हो रही जगदीश्वर द्वारिकाधीश की कि उनके दाहिने चरण पर बाण मार रहा है, और भगवान पर। तो ये भगवान की लीला ही है। बकाया हम इतना जरूर कहेंगे कि अगर प्राकृतिक माया के बस संतों से गलती भी बन जाए तो उन्हें क्षमा ही करना चाहिए, उनको दंड नहीं देना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। वो भगवत स्वरूप हैं, कोई मायाकृत लीला बन भी जाए तो नमस्कार ही करना चाहिए। महाराज जी अभी साधारण जीव कोटि में आते हैं, ये तो महापुरुषों की बात होगी, तो महाराज जी उसमें अगर कोई हमें आक्रमण कर रहा है, दुर्व्यवहार कर रहा है, या ऐसा हमारे साथ प्रतिकूलता का व्यवहार कर रहा है, तो इसमें कर्ता का क्या दोष महाराज जी? उसको दंड विधान वो हमारे ही विधान से आया है क्या? उसका विधान में हाँ, जैसे कर्म से प्रेरित होकर के आप हमसे, हमारा कर्म आपको प्रेरित कर रहा है कि आप हमें मारो, हमारा प्रारब्ध है, तो आप विवेक के द्वारा रोक सकते हैं उसे। अगर नहीं रोके तो आप क्रियमाण के कर्ता भी बन गए, उसका तो प्रारब्ध भोग हो गया, आपका क्रियमाण बन गया, आपको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। विवेक के द्वारा आए हुए वेग को रोका जा सकता है। हमारा प्रारब्ध है कि हम ये करें, तो हम विवेक के द्वारा उसे रोक सकते हैं। प्रारब्ध इतना बलवान नहीं जितना विवेक बलवान है। विवेक भगवत प्राप्ति कराता है, विवेक सत्संग के द्वारा प्राप्त होता है, संतों के संग के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि मेरा प्रारब्ध है पिटने का और आप मुझे पीट रहे तो आप निर्दोष हैं। आप हमारे भारतीय कानून में भी दोषी हैं और भागवतिक कानून में भी दोषी हैं, दोनों में दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि आप विवेक के द्वारा रोक सकते थे, लेकिन आपने क्रोधावेश में आकर दंड दिया, तो उनका तो प्रारब्ध निपट गया, आपका क्रियमाण बन गया, अब आपको भोगना पड़ेगा।